नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये मानना होगा कि आप और केवल आप ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत से गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी बस ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, यानी वो अपनी गरीबी के लिए दूसरों या अपनी सिचुएशन को दोष देते रहते हैं। एक सेमिनार के दौरान एक व्यक्ति लेखक के पास आया और उसने लेखक से कहा उसे नहीं लगता कि पैसा इतना ज्यादा जरूरी है। लेखक ने उस व्यक्ति की आंखों में गौर से देखा और उससे पूछा, आप गरीब हैं? लेखक की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, हाल फिलहाल में मेरे पास पैसे की कमी है। लेखक ने उस व्यक्ति को टोकते हुए कहा, नहीं, ये अभी की बात नहीं है, आप हमेशा से ही गरीब रहे हैं। लेखक की बात सुनकर उस व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। लेखक का यहाँ मानना है कि जब तक आप किसी चीज की कीमत नहीं समझते तब तक वो आपको मिल नहीं सकती। गरीबी का एक और कारण ये भी है कि गरीब लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। जब लोग शिकायत करते हैं तो वो बस उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके जीवन में गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो बढ़ती रहती है। इसलिए अगर आप केवल गरीबी और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी गरीबी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ेगी। मिस्टर एकर कहते हैं कि आपको शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और आपको खुद भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत करने से आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती हैं। प्रिंसिपल 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज। किसी भी खेल में जो टीम सिर्फ डिफेंस करती है लेकिन अटैक नहीं करती, उस टीम के जीतने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। इसी तरह बदकिस्मती से ज्यादातर लोग पैसे का खेल बड़े ही डिफेंसिव यानी रक्षात्मक तरीके से खेलते हैं, यानी कि उनकी सोच अमीर और धनवान बनने की बजाय सिर्फ किसी तरह अपना जीवन अच्छा तरीके से गुजरने भर की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब गरीब लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हर बार एक ही तरह का खाना ऑर्डर करते हैं जिसकी कीमत बहुत कम होती है। मिडिल क्लास लोग पहले मेनू की कीमत देखते हैं और जिस कीमत में वो कंफर्टेबल होते हैं उस हिसाब से अपना खाना ऑर्डर करते हैं। यहीं अमीर व्यक्ति बिना किसी चीज की फिक्र के बिना कीमत देखे अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं। गरीब लोग बस इतना पैसा चाहते हैं ताकि वे टाइम पर अपने सारे बिल्स भर सकें। जब आप बस इतना ही पैसा चाहते हैं जिससे आप टाइम पर अपने बिल्स भर सकें तो अनुमान लगाइए आपको क्या मिलेगा। आपको केवल उतना ही पैसा मिलेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मिडिल क्लास के लोग इससे थोड़ा ज्यादा की सोच रखते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा बस एक कंफर्टेबल लाइफ पाने की है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा अमीर बनना है तो काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप एक शानदार कंफर्टेबल लाइफ बिता सकें। प्रिंसिपल 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। बहुत सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पैसे और अमीरी को लेकर काफी सारे नेगेटिव भावनाएं होती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अमीर बनने में शायद कुछ गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर वो कुछ तरह की सोच रखते हैं। पहला, क्या हो अगर मैं पैसे कमाऊं और फिर इसे खो दूं, तब लोग मुझे एक असफल व्यक्ति की नजर से देखेंगे। दूसरा, अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तीसरा, बहुत लोग मुझे लूट सकते हैं। चौथा, अमीर बनने के बाद जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। हम में से कई लोगों के अंदर अमीरी को लेकर काफी मिली जुली सोच होती है, जैसे कि उनकी एक सोच कहती है कि अमीर बनने के बाद उनका जीवन काफी मजेदार और आरामदायक होगा, लेकिन वहीं उनकी दूसरी सोच कहती है कि अमीर बनने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस मिली जुली सोच के कारण बहुत सारे लोग अमीर नहीं बन पाते। ज्यादातर लोग अपने जीवन में जो चाहते हैं उन्हें वह नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि असल में वो चाहते क्या हैं। अमीर लोग 100% क्लियर होते हैं कि उन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। अमीर लोग पैसे को लेकर कोई नेगेटिव या मिली जुली सोच नहीं रखते। प्रिंसिपल 4, रिच पीपल